Welcome to EVS class of Standard 4. We are here with Chapter 14, Baswaj form. Today's topic is process and tools used in farming. आज हम जानेंगे एक किसान को फसल उगाने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वे इसके लिए क्या क्या टूल्स यूज करते हैं। तो देखते हैं क्रॉप्स को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, मतलब मिट्टी तैयार करने से लेकर मार्केट में आने तक का प्रोसेस। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा प्रोसेस एंड टूल्स यूज्ड इन फार्मिंग। तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा प्लोइंग, यानी मिट्टी तैयार करना। प्लोइंग हमारा फर्स्ट स्टेप है। प्लोइंग मीन्स डिगिंग अप द सॉइल टू लूजन इट। इट कैन बी डन बाय एनिमल्स और ए ट्रैक्टर, लूजनिंग द सॉइल टू मेक द सॉइल एरी। यानी पहले ज़रूरत है एक अच्छी मिट्टी तैयार करने की। मिट्टी को लूज करना, उलटना पलटना अच्छी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे ऊपर आ जाते हैं। मिट्टी को लूज करने से फ़ायदा क्या है बच्चों, कि इससे पौधे की जड़ें बहुत नीचे तक जा सकती है। पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए किसान हल, कुदाली, एनिमल्स, खुंती आदि का यूज करते थे। खुंती इज यूज टू डिग एंड लूजन द सॉइल। लेकिन आधुनिक समय में मिट्टी को तैयार करने के लिए किसान ट्रैक्टर का यूज करते हैं। इससे समय की बहुत बचत होती है और श्रम की भी। नेक्स्ट है सोइंग सीड, बुआई यानी बीज बोना। सीड्स आर सोन आफ्टर द सॉइल इज प्रिपेयर्ड। सीड कैन बी स्कैटर्ड ओवर फील्ड्स बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। यह सेकंड प्रोसेस है। इसके लिए ज़रूरत होती है एक अच्छे क्वालिटी के सीड की, जो कि मिट्टी में बोई जाए। यह उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आजकल बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। पहले लोग हाथों से बीज डालते थे, इसके लिए समान दूरी का होना आवश्यक है। सीड ड्रिल से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पुरीज इज ऑल्सो यूज टू स्प्रेड सीड्स दैट इज पुल्ड बाय बुलॉक्स। थर्ड इज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। मिट्टी में पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स को खाद को बनाए रखने के लिए मिट्टी में खाद यानी मैन्योर, फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है। ये फर्टिलाइजर्स दो प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो कि काउ डंग और मरे हुए जीव जंतु से बनता है, और दूसरा इनऑर्गेनिक जो कि फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, जैसे यूरिया, पोटास, etc। फोर्थ प्रोसेस इज इरिगेशन, सिंचाई। वाटरिंग द प्लांट्स एट राइट टाइम एंड राइट अमाउंट इज कॉल्ड इरिगेशन। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है खेत में सही मात्रा और सही समय पर पानी देना, इसे इरिगेशन कहते हैं, जो कि पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। ड्रिप मेथड अलाउज वाटर टू ड्रिप इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आइदर ऑनटू द सॉइल सरफेस और ऑनटू द रूट जोन। पौधे पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं, इसे सही अंतराल पर पानी देते रहना चाहिए। बच्चे, आजकल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, और पहले जो था पारंपरिक विधि के द्वारा यानी कि मोटर के द्वारा पौधों को पानी दिया जाता था। नेक्स्ट इज वीडिसाइड्स, निराई यानी खरपतवार से सुरक्षा। अनवांटेड प्लांट्स समटाइम्स ग्रो इन क्रॉप फील्ड्स। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फील्ड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। मतलब बच्चों, फसल के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं। इस अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स यानी खरपतवार कहते हैं। वीड्स हटाने को ही वीडिसाइड्स कहते हैं। ये वीड्स फसल के विकास को रोकते हैं, जिसे हटाना आवश्यक है। इसे हटाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे अनवांटेड प्लांट्स जल जाते हैं या मर जाते हैं। क्रॉप्स को कीड़ों से बचाना चाहिए। क्रॉप्स को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना होता है। इसे ज़रूरत होने पर ही छिड़कना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज हार्वेस्टिंग, कटाई। When crops are ready, they are cut and gathered. This is called harvesting. Harvesting can be done by hand or with the help of machine. It's called harvester. फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई यानी हार्वेस्टिंग कहलाता है। यह मशीनों की हेल्प से, जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है, या पारंपरिक तरीकों यानी हाथों से भी किया जाता है। कटाई का समय किसानों के लिए बहुत खुशी का समय होता है। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं, पहले फसल काटने के लिए लोग हाथों से का यूज करते थे, मतलब हाथ से फसल काटते थे।
अब समय और श्रम दोनों को बचत के लिए फसल को एक मशीन के द्वारा काटा जाता है, जिससे कि हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेसिंग, तारना। आफ्टर सीरियल क्रॉप्स आर गैदर्ड, द ग्रेन इज सेपरेटेड बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। दिस मशीन इज कॉल्ड थ्रेसर। अनाजों को दंडियों से पृथक करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में दंडियों को पीटकर अनाज को अलग किया जाता है। आजकल इसे मशीनों द्वारा भी किया जाता है, जिसे थ्रेशर कहते हैं। बच्चों, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि पहले फसल पक जाने पर लोग उसको पीट करके अनाज को अलग किया जाता था, लेकिन अब इसे अलग करने के लिए मशीन का यूज किया जाता है, जिसे कि हम लोग थ्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विनोइंग। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड विनोइंग, जिसे फटकना भी कहते हैं। मतलब भूसा से अनाज को अलग करने का कार्य विनोइंग कहलाता है। इसमें लोग सूप या डगरा का यूज करते हैं। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि अनाज से भूसा को हटाने के लिए यहाँ सूप या डगरा का यूज किया जा रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज स्टोरिंग, भंडारण। फूड हैज टू बी स्टोर्ड वेल so that it does not spoil. Grain and pulses are stored in sacks and fruits and vegetables are stored in cold storage. यह सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण है बच्चों, क्योंकि फसल के उत्पादन के बाद उसका उपयोग तुरंत हम नहीं कर सकते, अतः उन्हें अधिक समय तक रखना पड़ता है और उसे नमी, कीट, चूहा आदि से सुरक्षित रखना होता है। इसलिए फसल को धूप में सुखाकर अच्छी तरह रखा जाता है। इस कार्य के लिए सैक्स यानी बोरा और ग्रेनरीज यानी भंडार गृह का उपयोग किया जाता है। फल और सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज किया जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार मार्केट में सेल किया जाता है। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में जाना कि अच्छी क्रॉप के लिए क्या क्या जरूरी होता है। देखिए, हम लोग ने देखा फ्लोइंग, सोइंग सीड, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, इरिगेशन, वेडिसाइड, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, स्टोरिंग। ये सारे प्रोसेस थे हमें अच्छे क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो बच्चों, हमारा ये था आज का टॉपिक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विजिट द सेकंड लिंक फॉर वर्कशीट एंड आंसर शीट। थैंक यू।